नमस्कार। आज है 7 अगस्त शुक्रवार और आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। पेश है आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल नियुक्त। काशी के धार्मिक पर्यटन से जुड़ेगी अयोध्या। उच्च शिक्षा परिवर्तन से संबंधित सुधार 17 अगस्त को करेंगे देश के युवाओं को संबोधित प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 पर विचार करेंगे देश के प्रमुख सलाहकार। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर छात्रों को बेवकूफ बनाने वाले शिक्षक सावधान। कोरोना के संबंध में अगर सीरियस नहीं है तो खबरदार, नहीं तो आपको भुगतनी पड़ेगी भारी सजा। राष्ट्रीय स्तनपान दिवस पर आगरा में वेबिनार और माताओं के लिए स्तनपान से संबंधित बातों की जानकारी। मंदिर निर्माण तक अब पहरेदारी करेगा विश्व हिंदू परिषद। मोदी मंत्र से लगेंगे रामनगरी को विकास के नए पंख। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे नोएडा और करेंगे मेरठ मंडल में कोरोना संक्रमण की समीक्षा। फर्जी बीएड डिग्री धारकों को राहत। सुशांत राजपूत की आत्महत्या के बाद एक और अभिनेता ने किया सुसाइड, अपने घर की छत के पंखे से लटक कर। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल पद पर पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। और अब राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या को लगेंगे विकास के नए पंख। सरकार से जोड़ने जा रही है काशी के धार्मिक पर्यटन से, जिससे अयोध्या का होगा तेजी से विकास। उच्च शिक्षा को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत रोजगार से जोड़ने हेतु अब इसमें कुछ सुधार आवश्यक हैं। इन्हीं तमाम बिंदुओं पर देश के युवाओं से बात करने के लिए आयोजित होगी वेबिनार। बात करेंगे देश के जाने माने सरकारी सलाहकार पीजीसी के प्रोफेसर डीपी सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की कुलपति नजमा अख्तर और भारत सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रधान वैज्ञानिक विजय राघवम। ऑनलाइन पढ़ाने के नाम पर अब छात्रों को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे शिक्षक। केवल पुस्तकों को व्हाट्सएप पर कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। छात्रों को मोबाइल ऐप के जरिए सीधे जुड़कर उनकी तमाम समस्याओं पर ध्यान देना होगा, सरकार का आदेश। प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर निर्माण हेतु पूजन करने के बाद अब अयोध्या में दर्शनार्थियों का तांता लग गया है। हर कोई मंदिर के नए ढांचे का अवलोकन करना चाहता है। उत्तर प्रदेश ने इसके समय में 2 घंटे और बढ़ा दिए हैं। अब 7 बजे से 12 बजे तक दर्शन होंगे। राम मंदिर का पहले मास्टर प्लान तैयार होगा, उसके बाद एलईटी कंपनी द्वारा 100 फीट गहरी नींव खोदी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह। इसका मुख्य उद्देश्य माताओं को स्तनपान के फायदे से जानकारी कराना है कि बच्चों को क्यों माँ का दूध जरूरी है, क्योंकि बच्चों को वो पोषक तत्व माँ के दूध से ही मिलते हैं जिनसे बच्चों में बीमारी से लड़ने की क्षमता आती है। वेबिनार के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज ने अफसोस जाहिर किया कि आजकल मुश्किल से 50% माताएं ही बच्चों को स्तनपान कराती हैं, जिससे बच्चे कमजोर रह जाते हैं। मोदी द्वारा अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास के बाद अब अयोध्या को विकास के पंख लग गए हैं। अर्थात अभी तक लोग 3 लोग से मथुरा न्यारी कहते थे, अब विकसित अयोध्या का नज़ारा कुछ और ही देखने को आएगा, क्योंकि अयोध्या को तीर्थ स्थल बनाने में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही हर संभव कोशिश में लगे हैं। मंदिर निर्माण तक चलेगा विश्व हिंदू परिषद का जनसंपर्क अभियान। अब तक कुल 50 करोड़ रुपए एकत्रित हो चुके हैं। बीते सप्ताह में ही 18.30 करोड़ मिले हैं और 18 करोड़ राम कथावाचक मुरारी बापू ने तथा उनके कथा श्रोताओं ने दिए हैं। इस तरह कुल राशि 50 करोड़ रुपए हो जाएगी। मंदिर निर्माण में 3 वर्ष का समय लगेगा। राम मंदिर बनने की खुशी में गत दिवस भारतीय जन मंच फिरोजाबाद द्वारा मंदिरों में दीप जलाकर भगवान राम की आरती उतारी की, भगवान चंदा प्रभु की आरती उतारी। ये दृश्य चंदा प्रभु मंदिर का। आज के लॉकडाउन में बंद का असर देखा गया। चारों तरफ दुकानें बंद रहीं, सड़क पर भी आवागमन कम देखा गया। इक्के दुक्के लोग सड़क पर चलते दिखाई दिए। बाजार दुकानें चारों तरफ बंद रहीं। आपको ध्यान होगा
कि आज शनिवार और रविवार 2 दिन का आंशिक लॉकडाउन है। इस समय सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है और बहुत ही ज़रूरी काम है तो घर से बाहर निकलने की आवश्यकता है, वरना जितना हो सके कम निकलने अच्छी बात है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। मगर पब्लिक में और कुछ देखा जा रहा है। सबसे अहम बात है कि पब्लिक में खुलेआम घूमना। कोरोना संक्रमण काल में खुलेआम मौत को दावत दें। हम लोग कब चेतेंगे? कानून बनाने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ उनका पालन करना ही बहुत जरूरी है। अगर आप कोरोना के संक्रमण को लेकर सचेत नहीं है तो सावधान हो जाइए। बीमारी आपके आसपास ही घूम रही है। छोटी सी लापरवाही आपका भविष्य चौपट कर सकती है। पैसे से, शरीर दोनों से। ईमानदारी से पालन करेंगे सरकारी गाइडलाइंस का। हम सचेत नहीं हैं। बाजारों में बहुत से लोग ऐसे हैं बिना मास्क। और ये है नज़ारा एक मकान का, जिसमें कोरोना से संक्रमित 6 व्यक्ति निकले हैं, फिर भी लोग जो आज़ादी से घूम रहे हैं। यहाँ देखिए खुलेआम घूम रहे हैं, जहाँ कोरोना क्षेत्र संक्रमित क्षेत्र है। और ये देखिए चौराहे का सीन, जहाँ खुलेआम गाड़ियाँ निकल रही हैं बेरिया तोड़ करके। बताते चलें ये फिरोजाबाद की सुहागनगर हुमायूंपुर रोड का है। और लॉकडाउन में चलते हैं एक घर के अंदर संगीत से, जहाँ लोग आनंद ले रहे हैं। संगीत मंडली ये तेरे प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही है। मेरी सांसों में ahí bien. मोरी रंग दो मोरी रंग दो श्याम पिया मोरी रंग दो चुनरिया श्याम पिया हरि नारायण लाल नारायण
आज के समाचार यहीं तक। जुड़े रहें और देखते रहें बेस्ट इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।